Hello guys, very good evening. Once again Shalini Bhatia is here. Welcome to my channel. Hope all will be here and hearty. Daily I bring for you some content regarding English. Sometime I give you structure. कभी आपको structure देते हैं speaking के लिए, कभी आपको vocabulary देते हैं along with the structure, कभी आपके लिए कुछ rules लेकर आते हैं. तो आज हम कोई rule लेकर आए हैं. Always I think that people get confused between past indefinite and present perfect कि कहाँ हम past indefinite को यूज़ करें और कहाँ हम present perfect को यूज़ करें. Present perfect आपको I have made different video of these tenses. मैंने past indefinite की भी बनाई है, आप देख सकते हैं मेरे previous videos में, और present perfect की भी बनाई है. Let me tell you again once again कि what are the rules. Past indefinite second form लगता है subject के साथ, और sentence order सब आपको बताया है previous videos में, आप देख सकते हैं. और present perfect में हैज़ हैव अकॉर्डिंगली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव लगता है प्लस थर्ड फॉर्म. तो ये तो रहा इनका स्ट्रक्चर. नो नीड टू टेल, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है. आज हम आपको ये बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ करना है और प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज़ करना है. लोग इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को. तो देखिए, यूज़ द सिंपल पास्ट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, है ना, एंड इज नॉट कंटिन्यूइंग नाउ. मतलब कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया, अब वो एक्शन नहीं है, तो इट मीन्स इट इज द वी विल यूज हेयर पास्ट टेंस, है ना. आई कैन गिव यू एग्जाम्पल. देखिए, द सन रोज एट 6 AM. सूरज निकला, सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज. तो सूरज निकला 6 बजे. तो जब हमने ये स्टेटमेंट बोला, इट मीन्स इट इज नॉट राइजिंग नाउ, अभी नहीं है ये. इन द इवनिंग वी आर स्पीकिंग लाइक द सन रोज एट 6 AM. इट मीन्स इट इज़ नॉट राइजिंग नाउ. तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस. तो इसी सेंटेंस को हम देखते हैं आप परफेक्ट में. देखिए, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग नाउ. एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी वो कंटिन्यू है ना. तो द सन हैज़ राइजन, मतलब सूरज निकल गया है. तो सूरज निकल गया इन द सेंस कि निकला तो पास्ट में ही था ना. तो वी नो दैट सन ऑलरेडी रोज, सन निकल गया पहले ही, एंड इट इज स्टिल इन द स्काई नाउ, लेकिन वो अभी भी आसमान में है. तो देन वी विल से द सन हैज राइजन. ठीक है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट. तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे यूज किया क्योंकि सूरज अभी भी निकला हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल, जैक्सन एट लंच अर्ली. जैक्सन ने लंच जल्दी कर लिया. तो इट मीन्स ईटिंग लंच हैज स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट. मतलब उसने लंच शुरू भी किया और फिनिश भी कर दिया, तो वो पास्ट टेंस हो गया, है ना. और यहाँ पर है जैक्सन हैज़ ईटन लंच. वही सेम सेंटेंस आपको दिया है परफेक्ट में. तो जैक्सन खाना खा चुका है. तो ये कब कहेंगे हम? जैक्सन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड ईटिंग लंच. उसने खाया भी पास्ट में, मतलब थोड़ी देर पहले इन द पास्ट खा लिया उसने और फिनिश भी कर दिया इन द पास्ट. बट लंच टाइम इज स्टिल गोइंग ऑन. यहाँ पर मेन देखने की बात यह है कि लंच टाइम अभी चल रहा है. ठीक है. सपोज आप कहीं मैरिज में जाते हो, वहाँ पर आपका कोई फ्रेंड है और वो आपसे पहले खाना खा चुका है ना. तो यू विल आस्क, आप उससे क्या पूछोगे? हैव यू टेकन लंच, क्योंकि स्टिल लंच इज गोइंग ऑन. ये तो प्रेजेंट की बात है, अभी से थोड़ी देर पहले ही तो खाया है उसने. तो आप पूछोगे कि हैव यू टेकन लंच, तो वो कहेगा यस आई हैव टेकन. तो यहाँ पर बिकॉज लंच टाइम इज गोइंग ऑन, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज होगा. ठीक है. क्योंकि आप जब आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लंच, आपको लंच करना है और आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, तो आप परफेक्ट टेंस में ही पूछोगे. तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वो टाइम हमारा अभी चल रहा है. इट इज गोइंग ऑन, इट इज इन द प्रेजेंट, कॉन्टिन्यू है ये. देखिए, थर्ड, शी लिव्ड इन पेरिस फॉर अ ईयर. यहाँ पर देखिए, दिस इज द मेन थिंग. यहाँ पर टाइमिंग है. तो शी लिव्ड इन पेरिस फॉर अ ईयर, वो 1 साल के लिए वहाँ मतलब रही थी. तो शी नो लॉन्गर लिव्स इन द पेरिस. इस इट सेंटेंस का मतलब ये है कि अब वो नहीं रहती. तो ये पास्ट की बात हो गई, ये हैज़ लिव्ड नहीं आएगा यहाँ पर. ठीक है. तो शी लिव्ड इन पेरिस फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए वो रही थी. और सेम सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, शी हैज़ लिव्ड इन पेरिस फॉर अ ईयर, 1 साल से वो रह रही है. इट मीन्स शी लिव्स इन द पेरिस नाउ, कि वो अभी भी रहती है. दैट्स वाई वी विल यूज हेयर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. एंड नाउ अदर एग्जाम्पल्स. दिस इज आई बॉट. देखिए, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं. आई बॉट अ स्कूटी इन 2002. अब 2002 का मतलब पास्ट ही तो हुआ, तो पास्ट में खरीदी. दैट्स वाई वी विल यूज हेयर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म. आई बॉट अ हाउस लास्ट ईयर. यहाँ भी ये पीरियड है, टाइम दिया हुआ है, तो इट मीन्स पास्ट में ही खरीदा था. तो आई बॉट अ हाउस लास्ट ईयर.
ओके। एंड सी रीता, इनका कॉन्वर्सेशन है। रीता ने बोला आई हैव बॉट अ स्कूटी, उसने बताया कि मैं एक स्कूटी खरीदी है। तो आई हैव बॉट सिंपल, क्योंकि वहाँ पर टाइम का नहीं है, प्रेजेंट में ही वो बता रही है। प्रेजेंट में जैसे मैंने स्कूटी खरीदी तो आई विल टेल टू माई फ्रेंड आई हैव बॉट अ स्कूटी, आई हैव बॉट अ कार, है ना। तो शीला विल आस्क व्हेन डिड यू बाय, वो तो यही पूछेगी ना, इट इज यू। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शी विल आस्क व्हेन डिड यू बाय, तो यहां पर पास में आप आंसर दे सकते हैं आई बॉट इट लास्ट वीक। बिकॉज क्यों आई बॉट, बिकॉज ये टाइम है, जब खरीदी थी वो पास था, है ना। वो सिंपली उसने बताया कि आई हैव बॉट स्कूटी, तो वहां पर टाइम आएगा तो वहां पास इंडेफिनिट। ओके। सी टीचर हु गेव मी पेन, अब टीचर इज इन द क्लास, आई वॉज टूडे, इट इज द इंसिडेंट ऑफ टूडे, आई वॉज इन माई क्लास, एग्जाम वॉज गोइंग ऑन एंड आई डिडेंट हैव रेड पेन, मेरे पास रेड पेन नहीं था, आज की बात है। और मैंने किसी बच्चे से बोला, नो ब्लू पेन नहीं था, आई किसी बच्चे से बोला कि प्लीज गिव मी ब्लू पेन, तो समवन हैज गेव मी दैट टाइम, किसी ने मुझे दिया, पास्ट टेंस में है तो समवन गेव मी, है ना। आफ्टर सम टाइम आई हैड टू रिटर्न, मुझे लौटाना था, तो मैंने क्या पूछा, हु गेव मी, ऐसे तो नहीं पूछेंगे ना कि हु हैज़ गिवन मी, नो, पास्ट की बात हो गई, किसी ने पेन पास्ट में दिया था मुझे, तो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर टीचर हु गेव मी पेन। तो स्टूडेंट ने बोला आई गेव यू मैम, तो स्टूडेंट ने क्या बोला, मैंने दिया था, आई गेव यू, तो पास्ट की बात थी, पास्ट में लिया था, है ना। तो दैट्स वाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वहां यूज करेंगे जहां पे एक्शन हुआ पास्ट में और फिनिश हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो अब प्रेजेंट में नहीं चल रहा है। और जहां पर टाइमिंग होगी, पता चल रहा है कि भाई 2002 में खरीदा, तो इट इज द टेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में एक्शन शुरू हुआ एंड इट इज कॉन्टिन्यूइंग राइट नाउ ऑल्सो, प्रेजेंट में, है ना। तो दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। तो और प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट डे के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, ठीक है ना। आज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट होगा इस समय के लिए, है ना। अब इन द मॉर्निंग आई विल आस्क टू माई डॉटर के डिड यू टेक ब्रेकफास्ट टूडे, मैं स्कूल से आके पूछूंगी आपने ब्रेकफास्ट खाया था, तो वहां पर क्या होगा, डिड ही आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो शी विल से यस आई टुक, तो वो मॉर्निंग की बात है, फिनिश हो गया, वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का टाइम आया था और फिनिश हो गया। तो दिस इज द difference between past indefinite and present perfect. So just keep in your mind and use these tenses accordingly. जैसे आपको बताया है वैसे यूज कीजिए. If there is any problem then you can write in the comment box. I will make you understand. Once again, bye children. God bless you all.